किसी का बुरा करके कहाँ जाओगे यार, आकाश से लेके पाताल तक उसी का है। वो बात वही है ना, आजकल के ज़माने में लोग अपने दुःख से उतने परेशान नहीं है जितने दूसरों के दुःख से उन्हें खुशी मिलती है। किसी का अगर भला नहीं कर सकते हो ना, तो किसी का बुरा करने का भी किसी को कोई हक नहीं है। किसी हेलो दोस्तों, स्वागत प्रणाम आप सबका एक बार फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम भी बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों अभी के टाइम ना नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है। नाश्ता आज हमने बनाए थे आलू के परांठे। अब मेरी शिवी यहाँ पे नाखून काट रही है अपने आप। तो देखो मेरी शिवी हो गई है बड़ी, अपने से नाखून काट ही लेती है। अब नाश्ता जो हमारा हो गया था सुबह, खाना हमने चढ़ा दिया है। ये यहाँ पे बहुत तेज़ पंखा लगा हुआ है क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है। तो क्या कर रहे हैं, तो खाने में मैंने दाल चढ़ा रखी है क्योंकि आज सुबह परांठे खाए थे, आलू के परांठे खाए थे, तो मैंने दाल चढ़ा रखी है। ये मलका की दाल है और इसमें है चावल। ठीक है कि मलका की दाल ना एक ही सीटी में बन जाती है। और सुबह आलू के परांठे बनाए थे तो मैंने तो नहीं खाए परांठे। मैंने ना चाय के साथ मैंने ये 2 गोली बचा रखी है। मैं अपने लिए बनाऊंगी रोटियां। बूढ़ा आराम कर रहे हैं यहाँ पे। ओहो, तो मौसम देखो भाई दोस्तों, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, बहुत उमस हो रही है। और ये देखिए भाई, बादल तो आ रखे हैं काले काले, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। ये देखिए कुछ ऐसा मौसम हो रखा है, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। और मेरे मामा जी आ रखे हैं दोस्तों अभी अभी मतलब सुबह आ गए थे। सुबह 10 बजे के करीब मामा पहुंच गए थे जोशीमठ से। और मामा जी का ना आँखों का ऑपरेशन हो रखा है। और दोस्तों आज ना मामा ना मुझे सपने में दिख गए थे भाई सुबह ही। तो अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है दोस्तों, अक्सर ना मेरा सपना सच होता है भाई। जब भी मैं रात को किसी को सपने में देखती हूँ ना, वो अगले दिन मुझे ज़रूर दिखाई देगा, मेरे सामने आएगा या मुझे दिखाई देगा। मतलब कहीं ना कहीं से मुझे उस दिन ज़रूर दिखाई देता है। तो मामा जी मुझे रात को सपने में दिखाई दे रहे थे। तो मामा जी यहाँ पहुँच गए। तो अभी मामा जी आराम कर रहे हैं यहाँ पे। आँखों का ऑपरेशन हो रखा है, बोल रहे हैं कि 1 महीना हो गया। तो 1 महीना हो गया इनकी आँखों का ऑपरेशन। देहरादून में हुआ था मोतियाबिंद का ऑपरेशन। तो अभी कह रहे हैं ना मामा जी की आँखों में चुभन जैसी हो रही है, तो कल इनको डॉक्टर को दिखाना है। तो मामा जी पहुँच गए भाई। मेरा सपना सच हो जाता है भाई कभी कभी ना, कभी कभी नहीं, बहुत बार मेरा सपना सच होता है। क्योंकि जो मुझे सपने में दिखाई देता है ना, अगले दिन मुझे ज़रूर दिखाई देता है। अभी दोस्तों ना ऐसा अक्सर मेरे साथ होता है, बहुत बार होता है मेरे साथ। तो पता नहीं क्या है। तो ये देखिए भाई दोस्तों, मामा जी हमको प्याज लेके आ रखे हैं। तो उनके लगे होंगे ना वहाँ घर में। तो देखो इसमें प्याज है और इसमें है गोभी, पत्ता गोभी। तो ये देखो छोटी छोटी सी पत्ता गोभी ये भी लेके आ रखे हैं। छोटे छोटे से हैं और काफ़ी टेस्टी होती है, घर की पत्ता गोभी है। इसमें ना, इस मटके में ना, ये देखो ये हम कभी मौसमी लाए थे। तो इन मौसमी में कोई रस भी नहीं है, तो इसका हमने जूस बना के पिया था। 2 दिन तो मैंने पी लिया था। अभी भी इसमें 2 बच रखे हैं। अभी इसमें 2 नहीं 3-4 मौसमी बच रखे हैं। ये देखो दोस्तों, इस मटके में डाल के रखा हुआ है मैंने, अब पक भी गए हैं ये देखो। तो एक काट के खाते हैं, ट्राई करते हैं। क्योंकि मुझे ना अजीब अजीब सा भी हो रहा है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है ना, ज़्यादा ठीक नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा ठीक है। और लेके आए हैं सहारनपुर मिष्ठान भंडार जोशीमठ के वहाँ से मिठाई। तो अभी मिठाई खोल के देखेंगे, भगवान जी को रखेंगे सबसे पहले। तो यहीं पे रख देते हैं इसको। तो ये दोस्तों, और खाना बन रहा है। और मुझे ना मतलब कल तो मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो रहा था, दवाई खाई थी, ठीक हो गया था। और आज ना अजीब अजीब सा हो रहा, मुँह में ना फिर कड़वापन आ रहा है। क्योंकि जो टाइफाइड मेरा परहेज चल रहा है ना, वो अभी ठीक नहीं हुआ है शायद अच्छे से। गर्मी होती है, पेट में गर्मी होने की वजह से मुँह कड़वा होता है ना। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए। और देखो मैं आज सर में ना खूब सारा तेल लगा रखा है, चुप्पू चुप्पू सा। तो मैंने कहा चलो पहले तेल लगा लेती हूँ। वैसे भी हम तेल नहीं लगाते हैं, तो काफ़ी टाइम बाद तेल लगाया। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सब्जी चढ़ा दी और यहाँ पे बन रही है चाय। तो क्या बोलना भाई दोस्तों, बोलना क्या है, बोलने के लिए तो ना कुछ है ही नहीं भाई, है ना। तो दोस्तों क्या ही बोलूँ मैं, पता नहीं क्यों कुछ लोग ना हमारे पीछे ऐसे पड़ रखे हैं ना, कि जैसे पता नहीं क्या है ना। जैसे कि कुछ लोग हमारे पीछे ऐसे पड़ रखे हैं दोस्तों, कि मैं क्या ही बताऊं यार, है ना। क्यों कुछ लोगों को किसी का भला होते देख अच्छा नहीं लगता है। क्यों कुछ लोग किसी से इतना जलते हैं। और क्यों कुछ लोग, वो बात वही है ना दोस्तों, कहते हैं कि लोग ना अपने दुख से उतने परेशान नहीं है जितने दूसरों के दुख से उन्हें खुशी मिलती है। तो वही वाली बात है। पता नहीं क्यों किसी के पीछे लोग इतने पड़े रहते हैं कि किसी दूसरे का भला होते देख ही नहीं सकते हैं दोस्तों ना। राहु केतु की तरह हमारे पीछे पड़े हैं। तो प्लीज किसी के पीछे पड़ना छोड़ दो, और किसी का कहीं पे अच्छा होता है ना तो उसे होने दो।
ऐसा नहीं कि तुम दूसरों को भड़काओ, दूसरों को बिल्कुल उसको दूसरे इंसान को ऐसा कर दो, जो जो किसी का भलाई कर भी रहा होगा ना उसको भी अपनी तरफ मत मोड़ो। तो पता नहीं क्यों दोस्तों, दुनिया को पता नहीं क्या पड़ी रहती है। कुछ लोग हमारे पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ रखे हैं ना कि मैं क्या ही बताऊं, है ना। मतलब कहीं पे अगर हमारा अच्छा भी हो रहा होगा, कहीं पे हमारा अच्छा भला भी हो रहा होगा ना, तो वहां पे भी वो टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बात वही है ना, आजकल के ज़माने में लोग अपने दुःख से उतने परेशान नहीं है जितने दूसरों के दुःख से उन्हें खुशी मिलती है ना? मतलब दूसरा अगर दुखी है, अगर दूसरे को परेशानी हो रही है किसी भी बात की, तो अगला आदमी इतना खुश रहता है ना। दुनिया में ना सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, 4 भले 4 बुरे सबके होते हैं। और जहाँ 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 भी हमारी बात चल रही है, जहाँ भी हमारे बारे में कुछ कहा जा रहा है, जहाँ भी हमारा बुरा सोचा जा रहा है ना, तो वहीं से बात हम तक आ जाती है। तो प्लीज़ हमारे बारे में ना किसी से कुछ बात कीजिए, ना किसी को कोई प्लानिंग बताइए, क्योंकि तुम्हारी जो भी, क्योंकि कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, तो हम तक सारी बातें आ जाती है। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमारा बुरा करना छोड़ दीजिए। और हाँ दोस्तों, आजकल की दुनिया ऐसी है ना, किसी का भला होते तो देख ही नहीं सकती है, पड़े रहते हैं राहु केतु की तरह पीछे पड़े रहते हैं। और हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। कुछ कुछ लोग हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में ऐसे लोग हैं ना, जो हमारे पीछे ना राहु केतु की तरह लग रखे हैं। क्यों किसी का अच्छा होने नहीं देते हैं तुम लोग? क्यों पड़े हैं हमारे पीछे? क्या एक एक करके नाम निकाल के बोलना पड़ेगा मुझे? क्योंकि जिसने हमारे पास बोला है ना, तुम्हारा नाम लेके बोल रखा है डायरेक्टली, इसीलिए ना नहीं निकालूंगी नाम, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ना सोच समझ के हमारे बारे में बात कीजिए। और जहाँ पे हमारा अच्छा होता है, जहाँ पे हमारी हमारी अच्छाई छुपी है, जहाँ पे हमारी भलाई छुपी है, वहां पे टांग अड़ाने की कोशिश कोई भी ना करे। अरे भगवान सबका होता है, ठीक है। भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान सबका है, सबका होता है भगवान। और दिन ना सबके आते हैं, दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। और समय होता है बहुत बलवान होता है, समय बहुत बलवान होता है। इंसान को क्या होना चाहिए दोस्तों, अपने समय का ना कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय ऐसी चीज है ना, समय बहुत बलवान होता, कहते हैं कि समय कब पलटी मार देना कोई नहीं जानता है। इसीलिए हाथ जोड़ के विनती है कि कोई किसी का बुरा ना करे, इसी में सबकी भलाई है। बस जितना है उसमें संतुष्ट रहिए, और दूसरों के पीछे ऐसे हाथ धोके ना पड़े। यहाँ ना दोस्तों, सबको ना अपने फायदे की लगी बीमारी है। दूसरे का फायदा कोई नहीं चाहता, दूसरे का नुकसान हो घाटा हो कोई बात नहीं, लेकिन अपना फायदा होना चाहिए। आजकल की दुनिया ऐसी है, यही कलयुग है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान सबका होता है, भगवान सब कुछ देख रहा है। कहते हैं ना, किसी का बुरा करके कहाँ जाओगे, इसलिए कभी किसी का बुरा करके कहीं नहीं जाना। सब इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा, और इसी जन्म में सब कुछ देखना पड़ेगा। और हमारे आंखों के सामने पे भी ना ऐसे बहुत सारे चीजें हुई हैं जो हम खुद देखते हैं, क्योंकि है ना, कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद खड्डे में गिरता है। तो वही वाली बात है, किसी का बुरा करके कहाँ जाओगे यार, आकाश से लेके पाताल तक उसी का है, वो सब कुछ देख रहा है ना। जिस दिन बारी आएगी ना, उस दिन पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए सबके बारे में अच्छा सोचिए और सबका अच्छा ही कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। भलाई ऐसी चीज होती है ना, भलाई ऐसी चीज होती है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बाहर निकल कर जरूर आती है। बुराई ऐसी चीज होती है जो कहीं ना कहीं किसी ना रूप में वो भी बाहर निकल के जरूर आती है। तो इसीलिए भाई, सबके बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए, सबका भलाई करने चाहिए, और किसी के बीच में ना टांग अड़ाने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। और किसी के पीछे ऐसे हाथ धो के ना भी पड़े तो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि तुम किसी के पीछे ऐसे हाथ धो के पड़े और उसके आंसू ना। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि परमात्मा की जो लाठी लगती है ना, उसमें आवाज़ नहीं होती है। हम जो लट्ठी मारते हैं ना, उसकी आवाज़ भी होती है, दिखाई भी देता है। लेकिन जो परमात्मा जो लट्ठी मारते हैं ना, जो लाठी मारते हैं ना, उसमें आवाज़ नहीं होती है, वो सिर्फ महसूस होता है। दोस्तों, इंसान सोचता है ना कि हम कुछ भी कर लें, हम कुछ भी कर लें, कैसा भी कर लें, कौन देख रहा है। लेकिन ये ना इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी होती है ना, सबसे बड़ी गलतफहमी। क्योंकि भगवान है ना, कहते हैं ना, भगवान हर जगह व्याप्त है, हर कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, जर्रे जर्रे में है। तो भगवान ना सब चीज देखता है, किस चीज में भगवान नहीं है? अगर हम हमारे अंदर आस्था है, ठीक है, तो हम ना हर चीज में भगवान को देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल मूर्ति में भगवान को देखेंगे, केवल पत्थर में भगवान को देखेंगे, केवल मंदिरों में भगवान है। भगवान हर जगह व्याप्त है। इसीलिए कहते हैं कि किसी का बुरा ना कभी सोचना चाहिए, ना कभी करना चाहिए, क्योंकि ना भगवान सब चीज देखता है ना। भगवान कहते हैं दोस्तों कि भगवान ना अच्छे लोगों की परीक्षा लेता है, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ता।
और जो बुरे लोग होते हैं ना, उनका साथ भले उनका अच्छा हो जाए, लेकिन उनका बुरे वक्त में साथ कभी नहीं देता है। ये हमेशा देखा है हमने अपनी लाइफ में, जहाँ तक ज़िंदगी जी है। तो वो कहते हैं कि किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना भगवान सब कुछ देखता है, सब कुछ देखता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सब चीज़ बाहर निकल के आता है। अच्छाई भी बाहर निकल के आती है और बुराई भी बाहर निकल के आती है। तो ये इंसान का सबसे बड़ी गलतफ़हमी हम इसे कह सकते हैं, सबसे बड़ी गलतफ़हमी होती है कि बहुत लोग कहते हैं कि ना कि यहाँ कोई नहीं देख रहा है, यहाँ पे गलत कर लो, यहाँ पे कोई नहीं देख रहा है। कौन देख रहा है यहाँ पे, है ना? कोई नहीं देख रहा है। चाहे हम किसी की बात कर रहे हैं, चाहे हम किसी का गलत कर रहे हैं, चाहे हम किसी का नुकसान कर रहे हैं, सब यही सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा है। लेकिन भगवान देखने वाला है, वो हर जगह व्याप्त है और हर हर किसी की उसको खबर है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। इसीलिए ना कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान नहीं देखता है, भगवान सब कुछ देखता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि अच्छे लोगों को ना दुख तो देता है, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ता है। उनके अंदर एक हिम्मत, एक ताकत उनके अंदर जो बनी रहती है ना, ये सब वो जो आत्मविश्वास होता है ना, ये वही परमात्मा देने वाला होता है। तो दोस्तों कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ कौन देख रहा है, या हम किसी का नुकसान कर ले, या हम किसी का कुछ भी कर ले, यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे हम किसी के लिए कुछ भी बोल दे तो यहाँ पे देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान ना हर जगह व्याप्त है। कहने को तो सब कहते हैं कि कण कण में है, पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में, लेकिन इसको एहसास करने की जरूरत है, इसको महसूस करने की जरूरत होती है। इसीलिए जब कहते हैं भगवान सब जगह व्याप्त है, तो वो हर चीज पे नजर रख रहा है। जो चीज हो रही है ना, जो किसी के लिए बुरा कर रहा है, बुरा सोच रहा है, किसी के प्रति षड्यंत्र रच रहा है, तो सब दिखाई देता है, ठीक है। और और चार भले चार बुरे सबके होते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि बस कि हम किसी के लिए बुरा कर रहे हैं तो किसी को कोई खबर ही नहीं हो रही है और किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सब पता रहता है। लेकिन ये होता है कि सहनशीलता और धैर्य जिसको कहते हैं ना, सबसे बड़ी बात होती है। परमात्मा की लाठी की आवाज़ आती है ना, तो किसी को पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो बस इसीलिए सबका अच्छा कीजिए, सबका अच्छा सोचिए, और जिसके पास जितना है ना उतने में ही संतुष्ट होइए, बस उतने में ही संतुष्ट रहिए। ऐसा नहीं कि दूसरों का मार के खाओ, दूसरों का हिस्सा खाओ, है ना, दूसरों को लूटो, गद्दारी करो, बेईमानी करो। ईमानदारी से खाओ भाई, ईमानदारी से जियो। अपना तो कोई नहीं देखता है ना दोस्तों, अपना तो कोई नहीं देखता है कि मेरा क्या है, मेरा क्या नहीं है, मेरे फैमिली में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अपना फायदा नुकसान कोई नहीं देखता है, लेकिन दूसरों के घर में सबकी नजर रहती है। अपने कहते हैं कि अपने घर में झाड़ू नहीं लगाते, दूसरों के घर में झाड़ू लगाने चलते हैं, ठीक है। इसीलिए किसी को बोलने से पहले सबसे पहले अपने आप को देखना चाहिए, तब जाके दूसरों को बोलना चाहिए। सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात यही होती है कि सबसे पहले खुद को देखना चाहिए, है ना। तो दोस्तों ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये जो मैंने वीडियो बनाई है, ये बस कुछ कुछ लोगों के लिए है। जिन लोगों के लिए है वो समझ ही जाएंगे कि किसके लिए है और क्या है, ठीक है। और वो समझ ही जाएंगे किसके लिए मैंने बना रखी है और नहीं भी बना रखी है। तो सब लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि मेरी ऑडियंस बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे भी हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी हैं, मैं यही कहूँगी। तो है ना, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई बात होती है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो समझ गए होंगे, बस मैं इतना ही कहती हूँ, बाकी किसी के लिए नहीं है। बाकी मेरी ऑडियंस बहुत अच्छी है, मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है, बहुत सपोर्ट करती हैं। और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो वीडियोज़ को देखते भी हैं, लेकिन एक लाइक तक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब लाइक तक नहीं करते हैं, शेयर तक नहीं करते हैं, ये भी मुझे पता है। तो खैर कोई बात नहीं, अपना अपना सोच है सबका। जो नहीं करते हैं तो ना ही करें, वीडियो पूरी देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, कोई कमेंट नहीं करेंगे, ये भी मुझे पता है। क्योंकि होता है दोस्तों, अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदार, कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे भी, क्योंकि दुनिया में कई किस्म के लोग होते हैं। जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ, कई किस्म के लोग होते हैं जो दूसरों का अच्छा होते नहीं देख सकते, दूसरों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, दूसरों का भला नहीं चाहते हैं, केवल अपना ही सोचते हैं और अपना ही भला चाहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है, उनके लिए है भाई जो जो किसी को कुछ ना कुछ बोल रहा है, ये उसके लिए ये वीडियो है। और समझने वाला समझ ही जाएंगे। तो चलिए दोस्तों,
अब मैं अपने और काम निपटाती हूँ। नाश्ता वगैरह तो मैंने बना लिया है। तो दोस्तों ये कल की ही वीडियो मेरी कंटिन्यू है। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चों ने ना एक गुलाब जल का ये बॉटल है, तो इसमें बच्चों ने पता है पानी भर के रखा हुआ है मुंह पे छिड़कने के लिए। इसमें गुलाब जल खत्म हो गया और आज ना सुबह से बारिश लगी हुई है। तो कल की वीडियो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। कल मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई, उसके बाद तबीयत भी ख़राब हुई थी। मेरे भी सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मतलब सर्दी जुकाम बुखार की वजह से, पता नहीं अजीब अजीब सा हो रहा था। तो आज ना कल रात भर से, मतलब कल शाम से बारिश शुरू हो गई थी, दिन से ही शुरू हो गई थी, तो अभी तक ना कंटिन्यू बारिश आ रही है। और दोस्तों आज सावन के महीने का पहला सोमवार है। तो हर हर महादेव आप सभी पे भगवान भोलेनाथ जी की कृपा बनी रहे, माँ गौरी का आशीर्वाद बना रहे। तो दोस्तों भाई आज तो सावन ऐसे बरस गया ना। और तो दोस्तों कहते हैं ना सावन का महीना भगवान भोलेनाथ जी का प्रिय महीना है। और इस महीने कुछ लोग तो पूरे महीने भगवान भोलेनाथ जी को जल अर्पण करते हैं, शिवलिंग में जल अर्पित करते हैं। और कोई कोई लोग पूरे सावन का फास्ट भी रखते हैं, और कोई लोग सावन के महीने का जो फर्स्ट सोमवार रहता है उसी का फास्ट रखते हैं। तो भगवान भोलेनाथ जी की कृपा सब पे बनी रहे। तो दोस्तों मैं तो फास्ट नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि ना मेरी तबीयत ख़राब चल रही है और मेरी दवाइयाँ चल रही हैं। तो मुझे ना मतलब हो रहा है दोस्तों, क्योंकि मुझे टाइफाइड हुआ था बीच में, तो उसी वजह से परहेज भी कर रही हूँ, दवाइयाँ भी चल रही हैं अभी। तो दोस्तों भाई भगवान भोलेनाथ जी की कृपा सब पे बनी रहे। हर हर महादेव। तो कोई लोग तो पूरे महीने जल चढ़ाते हैं और कोई लोग केवल सोमवार के दिन जल चढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बारिश हो रही है, और बच्चों की ना सुबह बहुत तेज़ बारिश हो रही थी छुट्टी के टाइम पे। आज मेरी बेटी की भी थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो रहा है, उसे भी हल्का फीवर हो रहा है, लेकिन मैंने उसको दवाई खिलाई है। तो स्कूल गई है, वो कह रही थी कि मम्मा जल्दी आना लेने के लिए, तो देखती हूँ क्या होता है। तो चलिए दोस्तों अपना प्यार आशीर्वाद अपना सपोर्ट हमेशा ऐसे ही बना के रखना। मिलती हूँ। तो चलिए भाई दोस्तों टेस्टी सा नाश्ता कर लेते हैं हम। नाश्ते में मैंने बना रखी है आज न्यूटी आलू और लौकी की सब्ज़ी, जो कि काफ़ी टेस्टी होती है। और जो न्यूटी होती है ना सोया बड़ी, ये ना बीन्स के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए अभी मुझे तो भूख लग गई, मैं तो फटाफट से रोटी खाती हूँ। अरे इग्नोर इग्नोर। तो दोस्तों इसको गुस्सा आया है, क्योंकि मैं दुकान पे नाश्ता देने गई थी और ये कह रहा था कि मुझे भी ले जाना, तो मैं इसको लेके नहीं गई। तो ये मुझे देखो, अरे एटीट्यूड, अरे कितना एटीट्यूड है भाई तुझे। इंसानों के ऊपर तो बहुत एटीट्यूड है, तेरे अंदर भी बहुत एटीट्यूड आ गया अब, है ना। क्यों आ रखा है इतना एटीट्यूड। आजा ले आजा। अच्छा अरे अब देखा ले इसने। अरे पता है तो तुझे वीडियो बनती है, मैं भी वीडियो में दिखता हूँ। अच्छा एटीट्यूड 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 एटीट्यूड। वैसे भी आजकल इंसानों के अंदर इतना एटीट्यूड है ना कि क्या ही बताए दोस्तों, है ना। बहुत सारे ना, सब लोग नहीं, कुछ कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड होता है, इग्नोर कर रहा है मुझे। तो भाई दोस्तों जो ये मैंने वीडियो बनाई है ना, ये वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी कोई मकसद नहीं था, और ना कोई मतलब ऐसा कोई भी मकसद नहीं था कि मैं ये वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं खुद नेगेटिव चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। नेगेटिव जो कमेंट होते हैं, जो भी बातें होती हैं, लेकिन कुछ कारण की वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, है ना। मतलब कुछ बातें ऐसी होती है ना कि इसीलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, वरना मुझे ये वीडियो बनाने का कोई मन भी नहीं था, ना ही मैं ऐसा कुछ चाहती हूँ। कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बोलनी भी पड़ती हैं, क्योंकि बिना बोले ना कुछ नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि ना हमेशा कहते हैं ना कि हमेशा जो चुप रहते हैं उसी को दबाया जाता है, हमेशा यही कहा जाता, यही होता है। बहुत सारी बातें हैं, आप समझ सकते हो दोस्तों। जो समझ सकता है वो समझ सकते हैं, और जो नहीं समझ सकता उनको हम क्या कह सकते हैं। लेकिन जो समझ सकता है ना वो समझ सकते हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। वरना मेरे को इस वीडियो को बनाने का ना कोई मन था, ना कोई मन है, ना कोई मकसद है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों तक ये बात पहुंचनी भी बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब बात नहीं होती है ना तो इसी से पता चल जाएगा, है ना। दुनिया गोल है दोस्तों। समय एक ऐसी चीज़ है ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि समय एक ऐसी चीज़ है ना जो कभी ना कभी पलट के ज़रूर आती है, और कभी भी ना किसी भी इंसान का ना दोस्तों होता क्या है ना, कभी भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, किसी को भी ना भला बुरा नहीं कहना चाहिए, भला बुरा कुछ भी नहीं कहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों समय बहुत बड़ा बलवान होता है, और ऐसा नहीं है
तो कभी भी किसी की भी ज़रूरत किसी भी मोड़ पे किसी को पड़ सकती है। इसीलिए कहते हैं कि अपने समय का कभी भी घमंड ना कीजिए। तो कभी भी किसी की भी ज़रूरत किसी को भी पड़ सकती है, लेकिन आजकल की दुनिया ऐसी है कि कोई अपने बराबर किसी को नहीं समझ रहा है। तो चलिए जी दोस्तों, मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।